नमस्कार। भगवद गीता के 10वें अध्याय यानी विभूति योग की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। चलिए साथ मिलकर दिव्यता के कुछ गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी की अद्भुत प्रतिभा को देखकर या प्रकृति की किसी शानदार चीज को देखकर मन में ये सवाल आया हो, क्या आखिर ये शक्ति, ये महानता आती कहाँ से है? बस यही सवाल इस पूरे अध्याय का केंद्र है। और जानते हैं, ठीक यही सवाल एक साधक अर्जुन ने भी पूछा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने चारों ओर की इस दुनिया में दिव्यता को, ईश्वर को कैसे पहचानूं? और बस अर्जुन का यही सवाल वो मौका बन जाता है जहां श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का रहस्य खोलते हैं। तो हमारा आज का सफर यहीं से शुरू होता है। तो फिर श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया? उन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया विभूति योग का। ये वो योग है जो हमें सिखाता है कि दिव्यता को यानी ईश्वर को हर तरह की महानता और उत्कृष्टता में कैसे देखा जाए। इस पूरे योग का जो सार है ना, वो विभूति शब्द में छिपा है। अब ये विभूति क्या है? विभूति का मतलब है ईश्वर की शक्ति, उनकी महिमा का वो अंश जो दुनिया की सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन चीजों में हमें दिखाई देता है, उनमें चमकता है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सरल और खूबसूरत है। वो ये कि जहां कहीं भी आप उत्कृष्टता देखें, कहीं भी असाधारण शक्ति या सुंदरता देखें, तो समझ लीजिए वहां दिव्यता मौजूद है। वो ईश्वर की ही एक झलक है। अब ये बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है ना? इसीलिए श्री कृष्ण इसे समझाने के लिए बहुत ही ठोस उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य की जो चमक है, आग की जो शक्ति है और हम इंसानों के अंदर जो बुद्धि है, वो सब भी उन्हीं की विभूतियां हैं। और फिर वो इस सब को एक श्लोक में समेट देते हैं। वो कहते हैं, मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का स्रोत हूँ। हर चीज, सचमुच हर चीज मुझसे ही निकलती है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, छोटा या बड़ा, उसका जो मूल स्रोत है वो एक ही है। विभूति योग की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये ज्ञान और भक्ति को एक साथ ले आता है। देखिए, ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि हर महानता का, हर उत्कृष्टता का स्रोत ईश्वर है। और भक्ति हमें सिखाती है कि उस स्रोत के प्रति प्यार और सम्मान कैसे महसूस करें। जैसे मान लीजिए किसी वैज्ञानिक की अद्भुत बुद्धि में ईश्वर की झलक देखना, ये ज्ञान है। और फिर उस दिव्य चिंगारी के लिए मन में सम्मान और आभार महसूस करना, ये भक्ति है। तो अभी हम ये सब समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो सच में हमारी सोच, हमारी कल्पना से बिल्कुल परे है। एक ऐसा सच जो ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल दे। और वो रहस्य ये है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस सारे ज्ञान की लिस्ट बनाने से क्या फायदा? बस इतना जान लो कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी शक्ति के सिर्फ एक अंश मात्र से धारण किए हुए हूं। सोचिए जरा इस बात को। ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब कुछ उनकी अनंत शक्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये दिव्यता की उस विशालता को दिखाता है जिसे हम शायद कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। बस एक पल के लिए इस पर विचार कीजिए। ये जो पूरी सृष्टि हमें दिखती है, ये अरबों खरबों तारे, ये आकाश गंगाएं, ये सारी शक्ति, ये सारी सुंदरता, ये सब कुछ एक अनंत, असीम चेतना के सिर्फ और सिर्फ एक अंश पर टिका हुआ है। हमारा पूरा अस्तित्व, हम सब उस अनंत दिव्यता का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो इस एक बात से हमें दो बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। पहला तो ये कि दिव्यता हमारी समझ से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और असीम है, हम उसे माप नहीं सकते। और दूसरा सबक ये है कि हमें दुनिया की हर चीज की लिस्ट बनाने के बजाय उस एक मूल स्रोत से जुड़ने पर ध्यान देना चाहिए जहां से ये सब कुछ आ रहा है। फोकस सार पर होना चाहिए, विवरण पर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सब बातें तो बहुत गहरी हैं, बहुत बड़ी हैं, पर इस समझ को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने डेली लाइफ में कैसे उतारें? देखिए, ये ज्ञान हमें जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका देता है। बस 3 कदम है। पहला कदम है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। ये मानना कि हर अच्छी चीज जो हमारे पास है वो उसी दिव्यता का एक हिस्सा है। दूसरा कदम है उत्कृष्टता को पहचानना। जब भी किसी इंसान में या प्रकृति में कोई महानता देखें तो उसमें उस दिव्य चिंगारी को पहचानें।
और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है प्रेम से काम करना। अपने हर काम को विनम्रता और भक्ति के साथ उस दिव्य स्रोत को समर्पित कर देना। यकीन मानिए, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे जीने का तरीका बदल सकती है। तो आखिर में इस अध्याय का सार यही है कि हम प्रेरणा के साथ जिएं, विनम्रता के साथ जिएं और सबसे जरूरी हर चीज के उस परम स्रोत के साथ एक गहरे जुड़ाव को महसूस करते हुए जिएं। यह सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये जिंदगी को बदलने वाला एक नजरिया है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, जब हम सूर्य में, पहाड़ों में और महान लोगों में दिव्यता को देख लेते हैं, तो अब अगला पड़ाव क्या होगा? दिव्यता अब अपने आप को कहाँ प्रकट करेगी? शायद किसी की मुस्कान में, या किसी के अच्छे काम में? अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखिए, क्योंकि वो हर जगह, हर पल मौजूद है।